कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल केस की एक पीड़िता ने आगे आकर जेडीएस सस्पेंड नेता प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कहा है कि प्रज्वल ने 4 से 5 साल पहले अपने बेंगलोर के आवास पर उनकी मां के साथ बलात्कार किया था और मेरा भी यौन शोषण किया था। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल का खुद को विसिल ब्लोअर कहने वाले बीजेपी नेता और पेशे से वकील देवराज गौड़ा को गिरफ्तार किया गया है। While Prajwal Revanna remains aloof from the investigating authorities despite a blue corner notice issued by the Interpol, will the Karnataka Home Department consider declaring him an absconder soon? The Janata Dal secular leader H.D. Kumaraswamy is speaking to the press. He's speaking on that big video, the sex video case involving his nephew and party MP Prajwal Revanna. बीजेपी हटाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, देश बचाओ, बेटी बचाओ, जय हिंद। मैं इन बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी भी शर्म है तुम लोगों में? इस हैवान को तुमने टिकट दिया है क्या? टिकट देने से पहले आप लोगों को अपनी माँ और बहन की याद नहीं आई? आपने इस हैवान को टिकट दिया है जिसने 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। अफसोस इस बात का है कि हमारे देश के पीएम ऐसे लोगों को सम्मान कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में लोगों को बता रहे हैं और ऐसे लोगों के प्रचार में जा रहे हैं और ऐसे लोगों को इतना अच्छे तरीके से सम्मान दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये सम्मान देने से पहले क्या आपको शर्म नहीं आई हल्की सी भी? मोदी जी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इस तरीके से बेटियां बचेगी? और मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, वो भी बीजेपी के ही हैं। उनके बुलडोजर पे सब खुश होते हैं, पूरा देश के लोग खुश होते हैं, हाँ बुलडोजर चला, ये चला, वो चला। क्या लोगों को और बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ पे ये ख्याल नहीं है जो वहां पे भी बुलडोजर चलना चाहिए? 3000 महिलाओं के साथ रेप किया उस हरामखोर दरिंदगी। मतलब ऐसे इंसान को इंसान कहने में मुझे शर्म आ रही है। इससे अच्छे तो जानवर होते हैं। एक जानवर एक इंसान की फीलिंग को समझता है, लेकिन ये हैवान जानवर हमारे देश की महिलाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। और यहाँ पे योगी जी का बुलडोजर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं बाबा, नहीं चलेगा। क्योंकि समझते मोदी जी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इस नारे को डिकोड करना चाहता हूँ आज, बेटी बचाओ भाजपा से। मतलब ऐसे रेपिस्ट को भाजपा सपोर्ट कर रही है। इस युवा नेता का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। इस युवा नेता के पास एक पेन ड्राइव बरामद हुई है। यह एक भाजपा एनडीए अलायंस का एमपी है। मतलब हमारे देश में ऐसे ऐसे एमपी बनेंगे। और एक सच्चाई बताऊं, इनके पास एक पेन ड्राइव बरामद हुई है जिसके अंदर 2976 महिलाओं का रेप का वीडियो है। इस हद तक गिरा हुआ ये दोगला इंसान है, विमेन बीइंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। इस हद तक गिरा हुआ ये नेता है, इसको नेता कहने में भी शर्म आ रही है। दोस्तों आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, बीच लोकसभा कैंपेन से इसको भगा दिया गया, इसको विदेश भेज दिया गया। विजय माल्या हो, नीलम मोदी हो, इन जैसे लुटेरों को इस गवर्नमेंट ने देश से विदेश भेजा है। और आज इस हैवान को भी भेजा है जर्मनी में। ये हैवान इस टाइम पे इन सब बातों को सुन के, इन सब बातों को जान के मुझे यही पता चला है, मोदी है तो मुमकिन है, इसके बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। एक रेपिस्ट को हमारे प्रधानमंत्री खुद निकाल रहे हैं देश से। हम कहीं जाते हैं या कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट बाहर जा रहा है पढ़ने देश से, तो उसका सारा डाटा गवर्नमेंट के पास होती है, ऑफिसर्स के पास होती है। क्या ये हैवान जब देश को छोड़ रहा था, क्या गवर्नमेंट को मालूम नहीं थी? गवर्नमेंट को मालूम थी, गवर्नमेंट ने खुद भेजा है। एक और सच्चाई सुनो, इस चीज के बारे में, इस पेनड्राइव के बारे में, इस हैवान के बारे में पार्टी लीडर को भी मालूम था, बीजेपी के हर मेंबर को मालूम था। लेकिन इसके बाद भी इस हैवान को टिकट दिया था। इतना मालूम होने के बाद भी मैं यहाँ पे सवाल करना चाहता हूँ महिला एवं बाल विकास मंत्री से, स्मृति ईरानी। और जी आपको ये बात मालूम नहीं था क्या? 400 सिलेंडर होने पे आप जंतर मंतर पे सिलेंडर उठा के डांस कर रही थी। क्या यहाँ पे महिलाओं के साथ इतना गंदा काम हुआ है, आपको मालूम नहीं था क्या? अगर आपको मालूम नहीं था तो आप काय को मंत्री हो यार? तुम निकलो ना यहाँ से, सीट खाली करो, युवा को आन दो। और वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे सुनिए। आगे सुनोगे आपके कान से खून की उल्टी होगी। ये 2018 का केस है, कठुआ रेप मर्डर केस। आप पढ़िए। ये देखिए 2017 का केस है, उन्नो रेप विक्टिम एक्यूज। यहाँ पे भी लोग चुप रहे। ये केस तो थे। अभी बिहार में रेप हुआ था 2 बच्चियों का, अभी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हो। एमपी में रेप हुआ था, दिल्ली में कई किलोमीटर तक लड़कियों को घसीटा गया था। और एक मजे की कहानी बताऊं, बीजेपी आईटी सेल में रेप हुआ था। 3 लड़कों ने रेप किया था एक लड़की के गन पॉइंट पे। ये भी वीडियो मेरे चैनल पे है।
हालांकि चैनल छोटा है, नया स्टार्ट किया है, सब्सक्राइबर नहीं है तो लोगों तक बातें नहीं पहुंच रही है, पर मैं आवाज हर जगह उठाता हूं। मतलब हमारे देश में महिलाओं की बात करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं के नाम पे वोट जरूर लेते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा, मणिपुर देखिए यार, हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े, क्या बोलूं, मेरे मुंह से अब शब्द निकल जाएगा, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बहुत बड़े पोजीशन पे हैं, लेकिन उनकी मतलब क्या सोच थी कि उन्होंने मणिपुर पे कोई बात नहीं बोला या मणिपुर आज तक गए नहीं। मतलब मणिपुर में हमारे देश की, हमारे बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया, उस जगह पे हमारे देश के 56 इंच के चौकीदार चुप रहे। क्या आप लोगों को ये सब देख के खून नहीं खोलता? अगर खून खोलता है तो इस बार वोट देने से पहले अपनी बेटियों की आंखों में देखना और उनको बोल के जाना, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए वोट देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। मणिपुर के लोगों ने भी वोट करा था मोदी जी को लोकसभा इलेक्शन में 2019 के चुनाव में, लेकिन क्या हुआ? बेटियां सुरक्षित है, आज तक मोदी जी ने इस बात पे कुछ बोला नहीं। और इस टाइम पे मोदी जी पर डे मीटिंग कर रहे हैं, पत्रकारों से इंटरव्यू दे रहे हैं। इस इंटरव्यू को देख के ऐसा नहीं लगता है कि जो पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहा है, उस वीडियो को देख के आपको साफ साफ नजर आएगा मोदी जी खुद उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। कभी किसी यूट्यूबर के साथ बैठिए मोदी जी, वो आपसे सवाल करेंगे तो उसका सवाल का जवाब देना। ये बिकी हुई गोदी मीडिया का नहीं। हमारे देश में 50% महिलाएं हैं। मैं महिलाओं से कहना चाहता हूँ, अगर इस बार वोट देने जाते हो तो अपनी सुरक्षा पे वोट देना। बीजेपी गवर्नमेंट को वोट देने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में बात करना। क्या आपकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ करा है? बीजेपी गवर्नमेंट को हटाओ और बेटियों को बचाओ। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? बीजेपी पार्टी में ये नमूना तो है ही है जो भी आया है दोगला। बीजेपी पार्टी में एक और है ब्रिजभूषण नाम का, उस पे आरोप लगाई थी हमारे देश की महिला पहलवानों ने, फिर भी वो खुला घूम रहा है पूरे देश में। उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ। वही विपक्षी के पास ईडी पहुंच रही है, पुलिस वाले पहुंच रहे हैं, सीबीआई पहुंच रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी बंदा जेल में है। ये सब देख के मैं सभी महिलाओं को कहता हूँ, ये सब देख के वोट देना। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से कहता हूँ, थोड़ा सा भी शर्म नहीं है क्या तुम लोगों को? ये रेपिस्ट राम रहीम पैरोल पे हमेशा बाहर आता रहता है और मौज मारता है और घूमता है। ये बंदा गाड़ियों से इस तरीके से घूमता है कि कहीं का राजा आ रहा है। मतलब राम के नाम लेने वाले बीजेपी लीडर्स ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? इनका प्रचार करते हैं वो। बीजेपी गवर्नमेंट का पूरा मकसद है इस बार का कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस बार वोट करना मत भूलना, इस बार वोट दो, क्योंकि आर पार की गेम है इस बार। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार बीजेपी का पूरा मूड है, पूरा उन्होंने प्रोग्राम बना लिया है कि इस बार कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रद्द हो गया ना, कोई नहीं बचोगे। बीजेपी हटाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, देश बचाओ, बेटी बचाओ। जय हिंद।